हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि 12th के बाद महिला पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको ये जानकारी देंगे कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद इस पोस्ट पर कितनी सैलरी जो है वो मिल पाती है, तथा एक महिला पुलिस कांस्टेबल का किस प्रकार का वर्क रहता है, आगे फील्ड में उसको किस प्रकार का वर्क जो है वो करना पड़ता है। साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल यदि आप बनना चाहती हैं तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी आप किस प्रकार करें। इन तमाम टॉपिक्स पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके साथ में डीपली डिस्कशन करने वाला हूं तथा आपको इसकी नॉलेज भी देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या क्या आप शैक्षणिक योग्यताएं रखती हैं इसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको निम्नलिखित आपकी क्वालिफिकेशंस की आपको आवश्यकता होती है। सबसे पहला है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। इसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है एक महिला कांस्टेबल बनने के लिए जो है वो आपको 12th पास होना जो है इसमें कंपलसरी होता है। यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं, वुमेन पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास पास होना जो है वो कंपलसरी होता है। 12th क्लास आपका पास आउट होना इसमें ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है आपका एज लिमिट का। जैसे ही आप 12th क्लास पास आउट हो जाती हैं तो आपका एक जो सेशन है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा जो आपकी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है एज लिमिट की, कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं, इसकी भर्ती परीक्षा देना चाहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट की अगर मैं आपको बताऊं तो एज लिमिट की बात करूं तो देखिए एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम एज जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स की 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स यदि महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहती है तो उसकी 18 साल की जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो उसकी एज है वो 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। 25 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 18 से 25 वर्ष की जो आयु है, 18 से 25 ईयर्स की, वो इसके लिए सूटेबल होती है। महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए इसमें रखी गई है। वहीं इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी आयु सीमा में गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट भी दी गई है। जिन जिन कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, SC, ST, OBC या EWS के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो उनको आयु सीमा में यानी उनकी एज लिमिट में छूट भी जो है वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए यदि आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं और एक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहती हैं तो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में, यानी जिसे हम बोलते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसके रूल्स के बारे में भी समझना होगा कि क्या क्या आपका फिजिकल टेस्ट होता है। उसमें आपके जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आपके कौन क्या क्या चीज़ें आपकी जो है इसमें क्लियर होनी चाहिए, आपका क्या आपको इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल टेस्ट की यदि मैं बात करूं आपके शारीरिक मापदंड की, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आपकी जो हाइट है, हाइट की अगर बात करूं तो यदि आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो। वहीं इसके अलावा रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग यदि आप आती हैं, बिलोंग करती हैं, यानी आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं या MBC फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो उसके लिए आपकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर जो है वो महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए होनी जो है वो कंपलसरी होती है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं छाती की बात करूं तो छाती की जो माप है उसका जो निर्धारण है वो केवल
मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो पुलिस के लिए उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उनकी छाती की जो माप तोल है वो नहीं किया जाता। तो इस तरह से आपकी केवल इसमें हाइट ही जो है वो मायने रखती है। हाइट का आपको जो है इसमें ध्यान रखना होता है। हाइट के बाद में आपको आपकी छाती का जो मापन है वो इसमें नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। यानी आप एक महिला फीमेल कैंडिडेट्स हैं, महिला पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं, तो आपका जो भर्ती का जो प्रोसेस है वो भी आपको जानना होता है कि इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इस भर्ती परीक्षा का क्या रहता है। तो मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको निम्नलिखित फेज़ के एग्ज़ाम के फेज़ से गुजरना होता है। निम्नलिखित आपको एग्ज़ाम का जो फेज़ है वो आपको फेस करना पड़ता है। निम्न स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं एग्ज़ाम के। सबसे पहला आता है आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम, जिसे हम लिखित परीक्षा बोलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हैं, चाहे आप यूपी से बिलोंग करती हैं, राजस्थान से करती हैं, हरियाणा से करती हैं, हर स्टेट वाइज जो है वो महिला पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है। और विभिन्न आयोग व विभिन्न कर्मचारी चयन एजेंसियों के माध्यम से ये जो पुलिस की भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की भी जाती है। देखिए, आप जब भी रिटन एग्ज़ाम आप दें तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम हो, वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी आपका एग्ज़ाम जो है वो आयोग या चयन बोर्ड की तरफ से जिस भी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा ली जा रही है उसकी तरफ से लिया जा सकता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड किसी भी मोड में जो है वो हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए, आपके जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं रिटन एग्ज़ाम में, तो देखिए आपके रिटन एग्ज़ाम में आपके जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और आपके जनरल साइंस से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो इस भर्ती परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पुटअप किए जाते हैं। सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता और भाषा का ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपसे प्रश्न भर्ती परीक्षा में जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारी करनी होती है और उनमें आपको मार्क्स जो हैं वो अच्छे से लाने होते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपका जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है आपका फिज़िकल टेस्ट का, जिसे हम शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं। इसमें आपको पास होना भी ज़रूरी होता है। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसमें देखिए आपकी दौड़ यानी रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। इसमें आपके रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप जैसे इवेंट्स जो हैं वो आपके इसमें करवाए जाते हैं, आपसे करवा के देखे जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है फिज़िकल टेस्ट जो है वो देना होता है रिटन एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद। जैसे ही आप फिज़िकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं उसके बाद में आपका जो थर्ड स्टेप आता है इस भर्ती परीक्षा का वो रहता है फ्रेंड्स आपका शारीरिक मापन परीक्षा का। यानी आपकी शरीर की मापतोल की जाती है, आपकी हाइट और आपकी वज़न जो है उसकी अच्छे से जांच की जाती है, चेकिंग की जाती है, कितनी आपकी हाइट है, कितना आपका वज़न है, वेट है। जैसा कि मैंने आपको हाइट के बारे में बताया कि फ़ीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है उसके बारे में बताया, यदि आप रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपका जो वज़न है वो आपका जो है वो आपके कैटेगरी वाइज जो है वो आपका डिसाइड किया जाता है कि वज़न आपका क्या होना चाहिए। ज़्यादा वज़न की जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको इसमें जो है क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। तो आपका वज़न भी जो है वो नॉर्मली सही साइज़ का होना चाहिए, सही वेट का होना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप आता है फ्रेंड, जैसे ही आप शारीरिक मापन परीक्षण यानी फिज़िकल टेस्ट अपना पास आउट कर लेती हैं तो उसके बाद में आपका जो फोर्थ और लास्ट स्टेप आता है वो आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसको हम दस्तावेज सत्यापन बोलते हैं। ये आपका जो लास्ट फेज़ होता है फ्रेंड्स, यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देना चाहती हैं तो फिज़िकल टेस्ट में आपके देखिए सभी जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या अदर प्रकार के डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की जाती है, उनको अच्छे से जांच की जाती है। उसके बाद में जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है और ओवरऑल कट ऑफ बनने के बाद में विभिन्न कैटेगरी वाइज जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं
उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है और आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो है वो आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है भर्ती परीक्षा का। महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यदि आप देना चाहती हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी तैयारी के बारे में कि यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी आप किस प्रकार करें। तो देखिए, आप सबसे पहले आप नर्वस ना हो। सबसे पहले आप जो है एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती हैं तो उसके लिए आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें, अच्छे से उसकी आप तैयारी करें। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है आपका रिटन एग्ज़ाम, यानी रिटन एग्ज़ाम की आपको अच्छे से उसकी सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रिटन एग्ज़ाम की अच्छे से आप तैयारी करें, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें। रोज़ाना मिनिमम 2 से 3 आवर्स की आप इसमें स्टडी करें, अच्छे से डीपली पढ़ाई करें। इसके अलावा जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, जितने भी पुराने पेपर्स हैं, जितनी भर्ती परीक्षाओं के, पुलिस भर्ती परीक्षाओं के, उनको प्रश्न पत्रों को सोल्व करने का जो है वो आप प्रयास करें, उनको अच्छे से उन प्रश्न पत्रों को हल करें। साथ में फ्रेंड्स इसके अलावा आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके जो सिलेबस से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से रीड करते रहें। इसके लिए आप करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर का जो हेल्प ले सकते हैं। आपके जो मोबाइल्स में जितने भी आपके जो न्यूज़ेज आती हैं उनका हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट जो आपका विकल्प है, ऑप्शन है करंट अफेयर्स का, वो है आपका न्यूज़पेपर। अच्छे से आप न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है उसकी अच्छे से आप जानकारी लें और करंट अफेयर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट भी करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए इसकी अच्छे से तैयारी कर सकती हैं। सबसे जो मेन इसमें होता है वो होता है आपका जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, वो जो आपके आए हैं भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए पेपर में जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करने का, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, वो है आपकी शारीरिक तैयारी। यदि आप रिटन एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में आप जो है आपकी शारीरिक तैयारी में भी अच्छे से आप जो है वो उसकी प्रिपरेशन करें। यानी आप फिज़िकल जो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए पुलिस के लिए उसकी भी आप साथ में साथ अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। जिसके लिए आपको देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए यदि आप फिज़िकल तैयारी करना चाहती हैं। तो इसके लिए देखिए, रोज़ाना आप सुबह जल्दी उठें, रोज़ाना सुबह जल्दी उठ के रोज़ाना आप दौड़ लगाएं। किसी खुले मैदान में या किसी खुले पार्क में आप अच्छे से दौड़ लगाएं, उसके अनुसार टाइमिंग बांधें और टाइम लगा के आप अच्छे से आप दौड़ करें। इसके अलावा देखिए, संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम भी करें। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अपनी लंबी कूद और अपनी ऊंची कूद में सुधार करें। जो आप हाई जंप करती हैं और लॉन्ग जंप करती हैं उसमें सुधार करने का, उसमें वेरिएशन लाने का प्रयास करें। तो इस तरह से आप एक फ़िज़िकल टेस्ट की भी तैयारी जो है वो रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ कर सकती हैं और इसमें आप पास भी हो सकती हैं। इसके अलावा अब आपका फोर्थ स्टेप आता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप एक महिला पुलिस कांस्टेबल बन जाती हैं, उस भर्ती परीक्षा में पास हो जाती हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आगे आपको इस पोस्ट पर कितनी सैलरी जो है वो मिल पाती है और आपको कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं वो आगे मिल पाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो सैलरी की यदि हम बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स, एक महिला पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी है वो राज्य सरकार के नियम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतया अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग सैलरी जो है एक महिला पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है, दी जाती है। जनरली यदि मैं बात करूं तो देखिए, यदि आप एक फ्रेशर फीमेल कैंडिडेट्स हैं और हाल ही में एक महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास करके लगी हैं, तो आपकी जो जनरली जो ओपनिंग सैलरी होगी फ्रेशर कैंडिडेट्स की, फीमेल कैंडिडेट्स की, वो 20,000 रुपये से यानी 20,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है, जो बढ़ते बढ़ते आपकी 25,000 रुपये यानी 25,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो इस पोस्ट पर फ्रेंड्स मिल पाती है। इसके अलावा आपको जो है विभिन्न प्रकार के महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस, चिकित्सा भत्ता
इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस और अदर प्रकार के जितने भी अलाउंसेज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उनका परिलाभ जो है वो आपको इस पोस्ट पर मिलता रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो सैलरी है वो एक महिला पुलिस कांस्टेबल को जो है वो इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मिल पाती है। 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें सैलरी अच्छे से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी काम की जिम्मेदारियों की, कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल यदि आप बनती हैं तो आगे आपको फील्ड में किस प्रकार का वर्क जो है वो करना पड़ता है, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां रहती हैं, क्या क्या आपके रोल्स इस पोस्ट पे रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक महिला पुलिस कांस्टेबल को निम्न प्रकार के वर्क जो हैं वो आगे इस फील्ड में इस पोस्ट पर करने पड़ते हैं। सबसे पहला है सड़क सुरक्षा, जिसे हम रोड सेफ्टी बोलते हैं। देखिए, यातायात व्यवस्था को बनाए रखना, इसके अलावा विवेचना, अपराधों की जांच करना और उनकी रिपोर्ट तैयार करना। तीसरा जो वर्क होता है वो होता है ड्यूटी पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और समारोह में सुरक्षा प्रदान करना। जितने भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं और समारोह होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी अच्छे से सुरक्षा करना, उनकी सेफ्टी करना। इसके अलावा फोर्थ जो वर्क रहता है एक महिला पुलिस कांस्टेबल का, वो रहता है पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, यानी उनकी हेल्प करना, महिला अपराधों की जांच करना और पीड़ित महिलाओं की हेल्प करना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये महिला पुलिस कांस्टेबल का वर्क रहता है, उसकी काम की जिम्मेदारियां रहती हैं जो कि आगे फील्ड में उसको संभालनी पड़ती हैं, उसको जो है वो इस तरह से इनमें वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको जो है एक महिला पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट जानकारी जो है आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई, कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल क्या होता है इसके बारे में बताया, इसकी सैलरी, इसकी पोस्ट, और एक महिला पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आप कैसे तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस यदि आप पुटअप करना चाहते हैं हमारे आज के इस रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर, तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप करना ना भूलें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर आपको देंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नॉलेजेबल और करियर मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।